नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। बंगाल और असम में बम्पर जीत के बाद से ही ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या हिमंता बिस्वा शर्मा, कि खलबली मच गया है विपक्ष में। चाहे वो ममता बनर्जी हो या उधर गौरव गोगोई और पवन खेड़ा हो, सारे लोगों का हालत खराब चल रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ फाइलें खुल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पेड़ा बनाया जा रहा है। तो पूरा मैटर क्या है, उसको बारी बारी से अब समझ लेते हैं। तो पहले बात बंगाल में क्या हो रहा है उसकी, क्योंकि वहाँ एक्शन का स्कोप भी ज़्यादा है और काम भी ज़्यादा हो रहा है। महीने भर के अंदर में जितना भी ये टोलाबाजी चल रहा था, अवैध टोल खोल के बैठा हुआ था टीएमसी का गुंडा, उसको हटाने का आदेश दे दिया गया है। और वंदे मातरम को गाना कंपलसरी कर दिया गया है हर स्कूल में, जिस तरह से जनगण मन होता है। क्योंकि उनको भी एक बंगाली ने लिखा, वंदे मातरम भी एक बंगाली ने लिखा। कम से कम बंगाल में तो कंपलसरी हो, तब ना पूरे देश में ठीक से लागू किया जाएगा। तो इसलिए ये इतना बड़ा फैसला और बंकिम चंद्र चटर्जी को ये सम्मान दिया गया है। और सीबीआई को जो राज्य का परमिशन की ज़रूरत होती है वो भी दे दिया गया है कि जितना पुराना कांड है उस पर जांच शुरू करो, चाहे वो नगर निगम भर्ती घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोऑपरेटिव में घोटाला हो, जहाँ जहाँ का घोटाला हो। जो ममता बनर्जी ने आदेश नहीं दे रखा था कि सीबीआई जांच इनकी हो सके, वो आदेश शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया है और कह दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। तो शुभेंदु अधिकारी ने जो केंद्रीय एजेंसियों को खुली छूट दे दी है, उससे ममता बनर्जी की फाइलें खुलना अब शुरू हो गई हैं। और उसका असर दिखने लगा है कि ममता बनर्जी के खास पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कई बार समन दिया, शामिल नहीं हुए पूछताछ में। चुनाव में जब बुरी हार हुई, पूछताछ में शामिल हुए। 2 से 3 बार पूछताछ हुई, उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट ने भी 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। आरोप क्या है कि नगर निगम भर्ती घोटाला इन्होंने किया, इसमें शामिल थे। 150 लोगों को फर्जी नौकरी दिलवाई, 45 लाख रुपया तब इनसे कैश पकड़ा गया। कई सारा और अवैध संपत्ति का भी पता चला है। फिर आज ही ममता बनर्जी के एक और खास कोलकाता के पूर्व डीसीपी रहे शांतनु सिन्हा को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। खूब माल बनाया तो इनके कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी, कई सारे दस्तावेज और पैसे जब्त किए। ये भी पूर्व मंत्री के तरह ही कई बार समन मिला, इनको तो 5 बार मिला, फिर भी शामिल नहीं हुए। तो बस ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया कि ये भगौड़ा है, ये फरार हो गया है। उसके बाद आज धर दबोच लिया गया और इन पर आरोप क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इधर से पैसा उधर घुमाया। तो मतलब लंबा जाने वाले हैं, क्योंकि नेता भले बच जाए, अफसर तो हर बार फंसता है। ये तो गए। और इन्हीं सारी चीज़ों से भयभीत होकर ममता बनर्जी आज ताबड़तोड़ पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट में। लेकिन बहाना क्या है कि बेचारे बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों पर भाजपा के गुंडे हमला कर रहे हैं और वहां की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले, क्योंकि बंगाल में अशांति फैल चुकी है। और ये दलीलें उनका वकील ने नहीं रखा, खुद ही काला कोट पहनकर चल दी। जिस तरह से एसआईआर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी काला कोट पहनकर वकीलों की तरह। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्निकली वकालत कर रखी है। और वैसे भी देखा जाए, जब शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर छोड़ेंगे नहीं, नंदीग्राम से जीतने का कोई सवाल नहीं है, वहाँ कोई खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा बीजेपी का ही। टीएमसी का कोई विधायक अपना सीट छोड़ के ममता को जाने दे, ये तो होने वाला है नहीं। तो जब बंगाल की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी का कोई अब स्कोप नहीं है विधानसभा पहुंचने का, तो रेलेवेंट रहना है ना, प्रासंगिक रहना है।
तो यही सब नौटंकी करना है कि जब ये जो जांच चल रहा है, मंत्री गिरफ्तार हो रहा है, खास डीसीपी गिरफ्तार हो रहा है, जो पूर्व डीजीपी राजीव कुमार रहे हैं उन पर भी जांच बैठने वाली है, तो ये गिरेबां तक हाथ पहुंचेगा तो कोई तो चाहिए बचाने के लिए। तो इसलिए हम वकील हो गए हैं, वकालत कर रहे हैं, यही सब खेल करके बच जाएं, यही ममता बनर्जी की कोशिश है, ये सब आरोप लगाकर। लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है, कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही है अगर प्रधानमंत्री मोदी से भाईचारे वाली सेटिंग ना हो जाए तो, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को तो जाना है। और वहीं दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक तो यूसीसी कैबिनेट से पास कर दिया है, विधानसभा में बम्पर मेजॉरिटी है, लागू हो ही जाएगा। लेकिन असली काम जो वो कर रहे हैं कि पवन खेड़ा का जो उन्होंने वादा किया कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तब अच्छे से पेड़ा बनाएंगे। तो पेड़ा बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल 12 घंटे पूछताछ हुई, आज जब वीडियो बना रहे हैं तब तक पूछताछ जारी है, 10 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो कल भी 10 घंटे से ज़्यादा, आज भी 10 घंटे से ज़्यादा, अभी और कितना होगा पता नहीं। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक रूप से बचा लिया हो कि गिरफ्तारी नहीं होगी तुरंत, लेकिन कब तक? जब जांच पूरा हो जाएगा, जब चार्जशीट दायर होगी और जब पता चल जाएगा कि फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर ये फर्जी आरोप लगाया था पवन खेड़ा ने, चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये गैर कानूनी काम किया है कि हिमंता की पत्नी के पास बहुत सारे पासपोर्ट हैं, यहाँ वहाँ संपत्ति है, तो जब साबित हो जाएगा सब फर्जी है, तब भले गांधी परिवार के इन्फ्लुएंस में कोर्ट काम करता हो, नहीं कर पाएगा। इस बार सबूतों का ऐसा अंबार रहेगा कि पवन खेड़ा को तो लंबा जेल भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मानहानि का मामला नहीं है कि हाँ ठीक है माफ़ी मांग लिया हो गया। ये फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाना, जालसाजी का मामला है, इसलिए लंबा जाएंगे। और पवन खेड़ा लंबा जाएंगे इसका हिंट दिखने लगा है खुद पवन खेड़ा के हुलिये पर और बयानों पर। क्लीन कट रहने वाले, घमंड अभिमान में रहने वाले, हम राहुल गांधी के खास है, हमको कौन क्या कर लेगा। अभी एकदम सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, इतना बड़ा। और जब सवाल पूछा लोगों ने कि इतना पूछताछ हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे, बदले की भावना से तो काम नहीं हो रही है, तो क्या कहा? नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। बड़ा उछल रहे थे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, तो अब मिमिया रहे हैं। भले कांग्रेस कूद रही है, गौरव गोगोई कूद रहे हैं जो खुद का चुनाव नहीं जीत सकते, पवन खेड़ा जी के साथ गलत हो रहा है, उधर यूसीसी ला रहा है तो वो गलत हो रहा है। अरे ना ये गलत है ना वो गलत है। यूसीसी में समान अधिकार, समान कानून सबके लिए हो, आदिवासी को छोड़ के, क्योंकि आदिवासी समाज में एक तो अवेयरनेस नहीं है और प्रॉब्लम्स भी नहीं है जितना बाकी में है। तो इसीलिए ये बात का बाकी स्टेट में भी भाजपा ने ध्यान रखा, यूसीसी लागू किया, यहाँ भी ध्यान रखा है यूसीसी लागू होगा, तो कोई भेदभाव नहीं। पवन खेड़ा के केस में फर्जी आरोप लगाया तो जेल तो जाना पड़ेगा, अब नहीं तो तब। तो सारी बातों का लबोलबाब क्या है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये तो ट्रेलर है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने एक और फैसले का हिंट दे दिया है कि गाय भैंसों को जो खुले में कटता था बंगाल में, वो ख़त्म। जब तक ये सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा जो भी जारी करने वाला संस्था है कि ये अनफिट गाय है, अनफिट भैंस है, या लाइलाज बीमारी है, या बूढ़ा हो गया है, तब तक कोई गौकशी या भैंस कशी कुछ नहीं होगा। और सार्वजनिक रूप से कोई अन्य जानवर को भी काट नहीं सकता है। मतलब अवैध बूचड़खाने भी बंद होंगे और सार्वजनिक रूप से बलि देना भी बंद होगा। और जो नहीं मानेगा उसको 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपया तक का जुर्माना भी लगेगा। मतलब बकरीद के समय जो खून की नदियां बहती थी खुले में, वो अब होगा बंद। ऑलरेडी लाउड स्पीकर मस्जिदों से और मंदिर से भी हट रहा है।
तो मतलब सबके लिए कानून बंगाल में बराबर हो रहा है, जिस तरह से असम में 5 साल पहले से ही बराबर था, अब और यूसीसी के ज़रिए कसा जा रहा है। तो मतलब साफ है कि देशभक्तों को चुनने से ये होता है, लेकिन केजरीवाल उर्फ विजय को चुनने से तमिलनाडु का क्या होने वाला है ये तो उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।